नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कौन से ऐसे दो संत हैं जो वर्ल्ड पार्लियामेंट में हिंदू संस्कृति का परचम लहराया था विदेशों में। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में 11 सितंबर 1893 में आयोजित विश्व धर्म परिषद में जो प्रवचन दिया था उसकी प्रतिध्वनि युगों युगों तक सुनाई देती रहेगी। हिंदू संस्कृति का परचम लहराने वाले वर्ल्ड रिलीज पार्लियामेंट विश्व धर्म परिषद शिकागो में भारत का नेतृत्व 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने किया और ठीक उसके 100 साल बाद 4 सितंबर 1993 में हिंदू संत श्याम बापू ने किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन संतों को भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत करना चाहिए उन्हें ईसाई मिशनरियों के इशारे पर राजनीति के तहत झूठे आरोप द्वारा जेल भेज दिया जाता है और विदेशी फंड के चलने वाली भारतीय मीडिया द्वारा उन्हें बदनाम कराया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने जब हिंदुओं की घर वापसी शुरू कर दी थी और केरल में लगभग 4 लाख हिंदुओं को जो कि कन्वर्ट हो गए थे उनको फिर से घर वापसी किया था, तो इसके चलते ईसाई मिशनरी बहुत ही चिढ़ गए थे। पादरियों का विरोध करने लगे। तब ईसाई मिशनरियों का कठपुतली बने वीर चंद गांधी द्वारा अखबारों में उनके लिए गंदा लिखा गया। स्वामी विवेकानंद जी पर स्त्री लंपट, चरित्रहीन, विलासी यौवन, इस तरह के अनेक आरोप लगाए गए थे। उनके हयाती काल में उन्हें इतना परेशान किया गया कि इतना कुप्रचार किया गया कि उसने गुरु जी की समाधि के लिए 1 गज जमीन तक नहीं मिली थी। पर अब पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद जी व उनके गुरु जी के रामकृष्ण परमहंस का जय जयकार करती है। जब वे धरती पर से चले गए अर्थात इतिहास के पन्नों में जब उनकी महिमा आई तब लोग उनकी इतना आदर सम्मान देते हैं, पर उनकी हयाती काल में उनके साथ दुष्टों ने कैसा व्यवहार किया। सावधान, क्या हम भी ऐसा व्यवहार हयात संतों के साथ तो नहीं कर रहे हैं? बता दें कि आज मल्टीनेशनल कंपनी को भारी घाटा होने के कारण संत श्याम बापू जी षड्यंत्र के तहत फंसाए गए हैं, क्योंकि उनके 8 करोड़ भक्त बीड़ी, सिगरेट, दारू, चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक आदि नहीं पीते हैं, वैलेंटाइन डे नहीं मनाते हैं। इससे विदेशी कंपनियों को अरबों खरबों का घाटा होता है और उन्होंने लाखों हिंदुओं को घर वापसी कराई। लेकिन इसीलिए ईसाई मिशनरी ने और विदेशी कंपनियों ने मिलकर मीडिया को बदनाम करवाया और राजनीति के मिलकर झूठे केस में फंसाया। फकीरों का स्वभाव के संत श्याम बापू के 9 वर्ष के कष्टदायी जेल में हैं। इसके बावजूद उन्होंने समता का साथ नहीं छोड़ा है। 8 से 10 सितंबर साधकों का बल होने के बाद भी उसका दुरुपयोग किया गया। हमेशा शांत का संदेश दे रहे शासन प्रशासन को सहयोग दिया। जेल में रखकर भी हमेशा अपने भक्तों की समता, धीरज और अहिंसा का संदेश भेजते रहे। जहर उगलने वाले टीवी चैनल में कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। बापू नहीं चाहते कि उन भक्तों के लिए कष्ट सहें, कानून के हाथों में लेकर कोई भी गलत काम उठाए। वे हमेशा कहते हैं कि सबका मंगल सबका भला। वे स्वयं कष्ट सहकर मुस्कुराते हैं और अपने साधकों को कहते हैं मुस्कुराकर गम का जहर पीना जिसको आ गया। यह हकीकत है प्यारों, उनको जहां में जीना आ गया। बापू हर परिस्थिति में सम रहने, सुख दुख में सम रहने का उपदेश देते हैं। वह अपने स्वयं के जीवन में व्यवहार में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। आज हर वह व्यक्ति पीड़ित है जिसने अपने देश, धर्म और संस्कृति तथा इनके रक्षक संतों से प्यार है। आज दुखद बात यह है कि इतने में
इतने बड़े संत जिन्होंने विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारतीय संस्कृति की महानता का डंका बजाया, पूरे विश्व को प्रेम और भाईचारा सिखाया। इनको 6 वर्ष के जेल में रखा गया। इससे अन्याय की पराकाष्ठा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो कल 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद का जयंती है। जय श्री राम।